जय श्री राम। हमारा आज का विषय गुरु राहु योग, जिसको गुरु चांडाल योग या कुछ लोग दोष भी कहते हैं। अब ये गुरु चांडाल योग या दोष कुछ भी है, लेकिन इसको योग या दोष को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग जब कुंडलियां हमें अपनी दिखाते हैं तो वो कहते हैं हमारी कुंडली में पंडित जी ने कहा है कि गुरु चांडाल दोष है और इससे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यानी उसके बारे में समझाना तो दिया नहीं, समझाया नहीं, डराया ज़्यादा गया। तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ कि हमें कब इस दोष से डरना चाहिए या कब ये दोष हमारे लिए सभी राज्यों के ऊपर अकेला भारी भी हो सकता है। देखिए, गुरु चांडाल दोष या योग गुरु राहु की युति से बनता है, यानी ये गुरु केतु की युति से नहीं बनता, क्योंकि केतु को हम हमेशा आध्यात्म और मोक्ष से जोड़ते हैं, राहु को हम हमेशा धोखे से या ये कह सकते हैं किसी प्रकार की चीटिंग से भी जोड़ा जाता है। क्योंकि स्वरभानु नाम का राक्षस, जिसके दो टुकड़े हुए राहु और केतु कहलाए, जिसमें अमृत का पान किसने किया? राहु ने किया, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर किया। इसलिए सामान्य तौर पर देखा जाता है कि राहु ऊपर का हिस्सा है, केतु निचला हिस्सा है। और जब ऊपरी हिस्से वाले व्यक्ति ने मन में ये सवाल आता है कि मैं भेष बदलकर अमृत का पान कर लूं, और उसने किया, वो हुई चीटिंग, और वो चीटिंग हुई तो उसका दंड भी उसे मिला, भगवान विष्णु के चक्र द्वारा उसको काटा गया। राहु जब से ही सूर्य और चंद्रमा के परम शत्रु हैं, इसलिए जब भी ग्रहण लगेगा राहु का रोल सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को ग्रहित करेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का डिप्रेशन योग, शुक्र राहु का खराब योग, बुध राहु का जड़त्व योग, मंगल राहु का अंगारक दोष या शनि राहु का प्रोफेशनली क्राइसिस का योग कहा जाता है। इसमें कहीं भी केतु की संभावना नहीं बताई गई। अब विषय है गुरु चांडाल योग कि जब गुरु जैसा एक प्लेनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बुद्धिमानी का प्लेनेट कहते हैं, विवेक का प्लेनेट कहते हैं, जब वो राहु के द्वारा ग्रहित हो तो राहु गुरु से ये कहता है कि भाई मेरे जैसा व्यवहार करो। इसको ये कहा जाता है कि भी गुरु राहु की युति अगर एक किसी कुंडली में बन गई है तो राहु यहाँ पर कोशिश करेगा बृहस्पति को अपने साथ बिठाकर अपने जैसा व्यवहार कराने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा खासा गुरु भी चांडाल बन गया। ये है गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष, जिसको सामान्य तौर पर किसी भी कुंडली में गुरु राहु अगर एक साथ हों तो कोई भी पंडित ज्योतिषी उसको देखकर कहेगा कि ये गुरु चांडाल दोष की कुंडली है। लेकिन वो गुरु चांडाल दोष जरूरी नहीं हर बार खराब ही रहेगा, हर बार पीड़ित ही रहेगा, हर बार आपको नुकसान ही देगा। यही यहाँ पर समझने वाली बात है। उसी विषय को मैं और ज़्यादा बारीकी से आपको समझाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें कि जब भी किसी कुंडली के अंदर गुरु राहु का योग बना, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे पहला प्रयास ये करता है कि वो सुनता सभी की है लेकिन करता अपने मन की ही है। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं, सुझाव देते हैं, उन सुझावों को वो यही समझता कि इनके जो सुझाव हैं वो उतने करेक्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। अब इसमें उनका गुरु राहु का योग अगर अच्छी कंडीशन का बना है तो वो अपनी जो बुद्धि लगा रहा है उसमें दूसरे की भी बात समझकर उसको अप्लाई करेगा। और अगर यही गुरु राहु का योग पीड़ित वाला है तो वही बात है कि भैया किसी की नहीं सुनेगा, पूरा पक्का जिद्दी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन जाएगा। मैंने बच्चों की कुंडली में तो इसको इतना देखा है, वो कहते हैं जी पूरे घर के अंदर कोहराम मचा के रखा हुआ है। कुंडली में गुरु की या राहु की महादशा या अंतरदशा उन सभी बच्चों को चल रही थी, जितनी कुंडलियां मैंने देखी, और उन्होंने किसी की सुनने इसके लिए कह दिया हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना वो सुनते। उनके ऊपर पूरी तरीके से उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो मति है,
उसके ऊपर राहु का प्रभाव है कि पहले ये ऐसा नहीं था लेकिन अब ये ऐसा हो गया। पहले ये बातों को मानता था, अब नहीं मानता। पहले ये इन सब चीज़ों की स्वीकार करता था, अब अवहेलना करता है। बोलता है ये भगवान, ये ईश्वर, ये पूजा पाठ, इनसे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। विदेशों में देखो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्या करेगा? रूढ़िवादी हो जाएगा, सामाजिकता से हटकर काम करना शुरू कर देगा। गुरु राहु का ये योग, उसके स्वभाव में ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब सबसे पहले गुरु राहु का योग है, तो गुरु और राहु को समझना जरूरी है। हमने देखा है कि गुरु क्या है? ज्ञानी है, विवेकशील है, बुद्धिमान व्यक्तित्व है। भाई गुरु का मतलब तो गुरु है यानी आचार्य है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। अब राहु क्या है? एक निर्भीक है, एक साहसी प्लेनेट है, एक असुर है, एक राक्षस है, ग्रहण लगाने वाला है, धोखे देने वाला है, धोखे से अमृत कलश का पान किया है। तो राहु जब उसके साथ होता है तो वो गुरु के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है ग्रहण लगाने का। इसलिए राहु को स्मोक या धुआं भी कहा गया है। ग्रहण लगाना कि अगर सूर्य चंद्रमा को चाहे तो अपनी आभा से पूरा ढक देता है, ये है वो ग्रहण लगाने वाला प्लेनेट। लेकिन यहां हमें राहु को समझना भी जरूरी है। शास्त्र कहता है राहु को सबसे पहले ये देखो कि वो शुभ भावों में है या अशुभ भाव में। केंद्र त्रिकोण का राहु अच्छा माना जाता है। बनिष्पत 6, 8, 12 या मारक भावों में बैठा हुआ राहु इतना अच्छा फल नहीं देता। राहु जिन ग्रहों के साथ होता है उनसे संबंधित भी फल देता है। राहु जिस ग्रह की राशि में है उसके स्वामी के अनुसार फल देता है। राहु कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण में बैठकर केंद्र त्रिकोण के ही स्वामियों के साथ या उनसे दृष्टि पाकर बैठा हुआ है तो ऐसा राहु अचानक से बड़ी संपत्ति देने में सक्षम है, बड़ा राजयोग बनाने में सक्षम है। यानी हर बार का गुरु राहु का योग खराब नहीं और हर बार का गुरु राहु योग अच्छा नहीं, इसलिए उसको समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे तो अच्छा राहु अच्छे फल देगा ही देगा। और आपको याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था गुरु राहु का योग है, तुम्हारा तो सत्यानाश होने वाला है। और मैं तो जब से घबरा घबरा के जी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियाँ पॉजिटिव हो रही हैं। इसलिए गुरु राहु के दोष को या योग को पहले अपनी कुंडली उठा लो और समझ लो, तो आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक मोटे तौर का स्वभाव तो मैंने आपको बता ही दिया कि कुंडली में गुरु राहु हो तो व्यक्ति ऐसा होता ज़रूर है, वो मैंने आपको यहाँ समझाया। अब कब बनेगा ये योग, ये कब नहीं बनेगा, इसका भी सुनो। कि गुरु राहु हमने एक साथ देख लिए। सबसे पहले कह दिया आपकी कुंडली में गुरु राहु है। भाई गुरु राहु का योग तो बन गया, लेकिन महर्षि पराशर जी ने ग्रहों की डिग्रियां भी दी हैं। अगर कोई राहु और गुरु की युति कुंडली में बनती है और उसमें गुरु और राहु के बीच डिग्री का अंतर 18 डिग्री या उससे कम होता चला जा रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बनिष्पत अगर यही डिग्री का अंतर 22, 24, 25, 30 होता है तो इसका असर कम होता चला जाता है। 18 डिग्री से कम नहीं, कम होता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब राहु की दशा आ जाए या गुरु की दशा आ जाए, तब ज़्यादा इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। अब कब बली होता है, कब कमजोर होता है? अगर गुरु राहु की युति केंद्र में बन रही है, वो गुरु केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर ही राहु के साथ है तो राहु को बल मिलेगा। राहु जिसकी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी केंद्र त्रिकोण में हो तो राहु को और बल मिलेगा। और ऐसा राहु आपको धन संपदा देने वाला होगा, लॉटरी योग देने वाला होगा, जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि देने वाला बनेगा। इसके विपरीत गुरु राहु का योग कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बनता है या गुरु नीच के होकर
राहु के साथ है और राहु जिसकी राशि में बैठा है वो प्लेनेट भी दूषित है, तो ऐसा गुरु राहु योग बर्बादी दे सकता है। इसलिए हर बार का गुरु राहु योग शुभ नहीं और हर बार का गुरु राहु योग अशुभ नहीं। यही गुरु राहु योग आपको ऊपर से नीचे गिरा सकता है और यही गुरु राहु का योग आपको नीचे से ऊपर ले जाएगा। ये कहाँ से आता है? यहीं से आता है, क्योंकि राहु क्या है? स्वतंत्र ग्रह। वो कहता है जिसकी राशि में हूँ, जिस भाव में हूँ, जिस ग्रह के साथ हूँ, अगर ये सब शुभ तो मैं भी शुभ, और मैं खराब भावों में खराब ग्रहों के साथ और जुपिटर भी पीड़ित, तो मैं फिर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान करूँगा। अब इसको एक कुंडली पे लगा के हम देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए। देखिए, ये व्यक्ति सिंह लगन की कुंडली का मालिक है, इसकी सिंह लगन की कुंडली है। हमारा विषय है गुरु राहु का योग। हमने सबसे पहले देखा कि दशम भाव यानी कर्म स्थान के अंदर गुरु राहु का योग बनता है। कर्म स्थान यानी उसके व्यक्ति के कर्म या प्रोफेशनल लाइफ। इसलिए कोशिश तो व्यक्ति पहले यही करेगा, अगर वो किसी चीज़ को ठान लेता है तो वो उसे करता ज़रूर है। वो पहली कोशिश करेगा कि भाई मेरे मन में आ गया कि मुझे अच्छा मकान बनाना है, मुझे अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे व्यापार को आगे ले जाना है, मुझे बड़ा कर्म करना है, तो अवश्य ही वो करेगा ज़रूर। क्योंकि पहली बात 20 डिग्री का राहु है, 8 डिग्री का गुरु है, यानी इन दोनों के बीच डिग्री कंजंक्शन 18 डिग्री से कम है, इसलिए गुरु राहु योग तो बनता है। लेकिन हमारा नियम क्या है हम देखेंगे। पहले राहु केंद्र में बैठा है, राहु वृषभ में उच्च का माना जाता है, राहु गुरु के साथ है, वो गुरु पंचमेश है। तो राहु कहाँ हुआ? केंद्र में हुआ, उच्च का हुआ, त्रिकोण के मालिक के साथ हुआ, तो बली हो गया राहु। ये राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र 9th हाउस में उच्च के सूर्य के साथ राजयोग बनाता है। इसलिए हम आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर सकते हैं भाई तुम्हारी राहु की महादशा बहुत बली जाएगी, क्योंकि राहु बली है, राहु केंद्र में है, राहु त्रिकोण के मालिक गुरु के साथ है, राहु उच्च का है, राहु दशम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र 9th हाउस में उच्च के सूर्य के साथ है। यह है लगन और दशम के स्वामी का राजयोग। इसलिए राहु की दशा में राइज करोगे, राहु की दशा में अचानक से कर्म बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, पैसा बहुत सारा आएगा, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है। ये है गुरु राहु का स्पेशलाइजेशन। के आप देख लो कि गुरु राहु का योग अगर कोई पंडित इस हॉरोस्कोप में बताने लगे कि तुम्हें गुरु राहु का दोष है, तो वो कहेगा भाई मैंने राहु में बहुत पैसा कमाया है और इस व्यक्ति को मैं पर्सनली जानता हूँ, इनकी हॉरोस्कोप मैंने खुद देखी है और इन्होंने राहु की दशा में बहुत बढ़िया काम भी किया, अच्छा पैसा भी कमाया, क्योंकि राहु की महादशा थी। इसके विपरीत गुरु को देखें तो वो ज़्यादा कमजोर है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि गुरु यहां शत्रु की राशि में बैठा है। राहु क्या, राहु को तो गुरु का बल मिला, लेकिन गुरु को राहु का बल स्वीकार नहीं है। इसीलिए देखते हैं कि राहु गुरु की युति में कौन ज्यादा बली, राहु ज्यादा बली है, इसलिए राहु की दशा ज्यादा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा इतनी अच्छी नहीं जाएगी। तो वो व्यक्ति कहते हैं जी राहु में बहुत बल था, राहु में मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब से गुरु आया है तब से मेरा काम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु अष्टमेश होके भी यहाँ दशम में है। ये डिफरेंस है। अब सपोज करिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु राहु का योग यहां बनता है, तो पहली बात तो गुरु यहां नीच के हो गए, राहु छठे घर में शनि की ही राशि में आ गए, तो ये गुरु राहु योग तो नुकसान कराएगा, क्योंकि एक तो पंचम का मालिक यहाँ नीच का हुआ तो शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए खराब, राहु उसके साथ होगा तो गुरु राहु दोष बनेगा, राहु छठे घर में, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, इसलिए गुरु राहु के इस कंजंक्शन के कारण उसको रोग ऋण शत्रु मिलेंगे। ये समस्या का विषय है। अगर यही कंजंक्शन आप समझिए कि जो उच्च का गुरु 12वें घर में बैठा है, राहु के साथ है,
अब 12वां घर किसका है? खर्च का है। उच्च का प्लेनेट हो गया गुरु, लेकिन वो राहु की गिरफ्त में आ गया, इसलिए बृहस्पति एक तो 12वें घर में है जिसको हम खर्च नुकसान का घर कहते हैं, राहु उसके साथ हो गया, वो उसको ज्यादा भ्रमित करेगा। अगर इसके कंपैरिजन में मैं इसको कहूं तो मुझे ये योग ज्यादा मजबूत लगता है बनिष्पतिज के, क्योंकि राहु वहां द्वादशेष चंद्रमा के रिजल्ट देगा। अब द्वादशेष चंद्रमा जितना बली होगा उतना राहु का बल बढ़ेगा, और द्वादशेष चंद्रमा जितना कमजोर हो जाएगा, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा कमजोर है क्योंकि वो सूर्य चंद्रमा के योग में अमावस में पैदा हुआ है, तो क्या होगा, यहां पर बैठा हुआ राहु नुकसान के फल देगा। इस तरीके से आप अपनी हॉरोस्कोप में समझ सकते हो कि भाई गुरु राहु का जो कंजंक्शन है हमें आखिर एक्चुअली देना क्या चाहता है, इसलिए उससे डरने से ज्यादा जरूरत है उसको समझने की है। और जब समझने की जरूरत है तो बात आती है रेमेडी की। रेमेडी यानी उपाय। उपाय क्या है? मैं राहु को जिस कैटेगरी में समझता हूं तो सबसे ज्यादा बेहतर उपाय मैं समझता हूं कि राहु गुरु का योग व्यक्ति की मति को भ्रमित करता है। राहु के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है, मति बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र जपे जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में एक ही मंत्र जिसको हम कहेंगे रुद्र गायत्री मंत्र, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रुद्र गायत्री मंत्र की कई कई मालाओं का जाप एक दिन में करना चाहिए। कम से कम 3 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। तभी उस गुरु राहु के दोष की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी की संभावना बढ़ेगी, और जो दोष है जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे भी तो भी आपके लिए भला होगा। तो आज के बाद शायद आपको गुरु राहु के योग से डरना नहीं है, आपको उसको समझना जरूरी है कि भी ये गुरु राहु मेरी कुंडली में है तो वो कैसे फल देगा, उसको मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आगे भी मैं ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स आपके लिए समय समय पर लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में भी आपको जानकारी मिल सके। जय श्री राम।